हेलो गाइस, वेलकम बैक एबी गुड़गांव ब्लॉग्स। तो सुबह के बजे 8 और हम तैयार हो गए थे मसूरी पार्ट 2 ब्लॉग में। और धनौल्टी आज हमें निकलना था, तैयार व्यार हम हो गए थे। और सुबह की चहचहाट से, भीड़ भाड़ से दूर देखो मसूरी की सुबह, धुआं उठता हुआ पहाड़ों से और साफ बादल और बिल्कुल पोल्यूशन फ्री। तो यही है यार असली पहाड़ का मजा जो है ना। पहाड़ों का मजा है ना मैगी खाने में, पहाड़ों की जो पोल्यूशन फ्री एयर है उसमें, पहाड़ों पर राइड लेने में, गाड़ी चलाने में, रुक कर कुछ खाने में। और हर ठंड में मतलब पकोड़े वकोड़े मोमोज खाने का भी अपना एक अलग मजा होता है, जो कि मॉल रोड पे बहुत मिलते हैं मसूरी में। और ये देख रहे हो सामने का नज़ारा, ये पूरा देहरादून का नज़ारा है। तो चलते हैं। ये हमारे होटल का रेस्टोरेंट पार्ट था जो बिल्कुल खाली पड़ा था, वो इस वजह से क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेरी शट ऑफ था, किचन भी शट ऑफ था। हमने चाय पूछी, वो भी नहीं मिली। पर्सनल स्टाफ के लिए एक चाय बन रही थी बस। तो हमने सोचा चलो यार, ये वैसे भी कॉस्टली लग रहा था कुछ देखने में। तो हम यहाँ से निकले और बिल्कुल जनता रेस्टोरेंट, बिल्कुल जो गोविंदा वाला, दूल्हे राजा वाला रेस्टोरेंट होता है ना, वहाँ पे हमने पराठे पाड़े, मतलब खाए। पराठे लिया हमने आलू प्याज के, और आलू के और चाय और दही के साथ लिए हमने। बड़ा मजा आया, टेस्टी था यार खाना, रीजनेबल प्राइस में था उसके पास। जो बिल्कुल लक्ष्मी नारायण मंदिर और होटल लक्ष्मी पैलेस से निकलते ही आपको मॉल रोड पर, देहरादून वाले रास्ते पे, जो मतलब बिल्कुल अपना लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसके बगल में है बिल्कुल। तो आप वहाँ खा सकते हैं बिल्कुल। आपको 60 50 60 रुपए में आपको मतलब बढ़िया एक, और 250 रुपए में आपको, 200 250 रुपए में आप आराम से अपना एक ब्रेकफास्ट दो जने मिलकर आराम से कर सकते हो अच्छे से। मतलब दो दो पराठे खाने के बाद, चाय पीने के बाद और दही लेने के बाद, तो आप वो सब खा सकते हो। तो ये होटल से कुछ दूर का नज़ारा इस तरीके से था। होटल क्लासिक हाइट्स भी यहीं पास में ही था, बिल्कुल मॉल रोड पे है होटल लक्ष्मी पैलेस। पर इसमें पार्किंग नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। सर्विस अच्छी है, पर पार्किंग नहीं है। बाइक अगर आप देहरादून से ला रहे हैं तो आपको मिल सकती है पार्किंग, वो भी यहाँ लगा सकते हैं आप चुपचाप आगे। तो एक ये अच्छा है, अगर आपको लोग बाग कहते हैं वहाँ चालान कटता है लाइब्रेरी चौक पे, तो आप यहाँ आकर अपना पार्किंग कर सकते हैं चुपचाप। और ये देखो कुत्ते पहुंच गए बेकरी शॉप पे, इनको लग रही है भूख तगड़ी वाली। और सामने देख रहे हो मॉल रोड, और उधर नीचे उतरते हुआ लक्ष्मी नारायण। यहीं से बिल्कुल इसी चौक से आपको स्कूटी रेंट पे मिलेगी। स्कूटी के लिए आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। 600 800 रुपये बोलेंगे आप, 500 400 रुपये में ले सकते हैं स्कूटी। वीकेंड पे 500 ले सकते हैं, और वैसे 400 रुपये में मिल जाएगी। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको 900 रुपये 800 रुपये बोलेंगे और वो अड़े रहेंगे, नहीं 800 900 800, तो छोड़ देना भैया, 2 मिनट भी टाइम वेस्ट मत करना। अपना दूसरी स्कूटी लेना, स्कूटी की कंडीशन चेक कर लेना कि वो बिल्कुल ठीक है, पिकअप में वैसे, रेस में, ब्रेक में बिल्कुल ठीक है, टायर ठीक है, उसके टायर स्लिपरी तो नहीं है, बिल्कुल घसे हुए तो नहीं है। वो सब कुछ चेक कर लेना बिल्कुल। आपको गुरुद्वारा लक्ष्मी वाले और लाइब्रेरी चौक के पास से आपको स्कूटी मिलेगी। ग्रीन कलर की एक्सेस स्कूटी ज्यादातर बेटर रहती है ऑप्शन में, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। एक्सेस ही मिलेगी ज्यादातर। नैनीताल साइड आपको एंटोर्क वगैरह मिलती है, यहाँ पर आपको एक्टिवा 125 और जो एंटोर्क है वो बहुत कम। ज़्यादातर आपको एक्सेस मिलेगी, यहाँ के लोग लोकल्स मानते हैं ऐसा कि एक्सेस में ज़्यादा पावरफुल रहती है। बाकी हमें ये स्कूटी मिली थी जिसकी सीट तो चलो जैसे जैसे हमने एडजस्ट कर ली, पर बाद में पता चला कि ये बंद भी हो रही है बीच बीच में, वो रास्ते में पता लगेगा। पर हमने ये ली। और जो भैया थे उनका नाम आई थिंक राहुल था, मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ लोग मिले थे, मैं उनका भी दिखाऊंगा आपको। बड़ी कॉस्टली बोल रहे थे 800 रुपये, और उन्होंने नीचे नहीं कही। आप 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आ रहे हैं तो 3 दिन के लिए स्कूटी ले लीजिएगा एक ही बारी में, तो आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगी, एक ही सेम रेट पे मिल जाएगी। नेक्स्ट डे जाओगे वरना आप, तो आपको 400 की जगह 500 में मिलेगी या 600 में मिलेगी। तो ये भैया थे जो महंगी दे रहे थे। ये दूसरे भैया, ये भी महंगी दे रहे थे। तो हमने इनको करा ड्रॉप। इन्होंने 700 से नीचे नहीं आए, हमने करी दूसरी, जो कि सामने एक भैया मिले में 400 में। वो भैया आपको दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर वो मिल जाते हैं, उनका नाम राहुल है आई थिंक, तो उनसे ही लेना। मैंने ये स्कूटी ली थी, नंबर आपको डाल दिया है। ये भैया थे, इन्होंने मुझे 500 रुपये में दी थी। सच बताऊं तो 100 रुपये कॉस्टली थी, हमने बार्गेनिंग करी नहीं, हमने सीधा बस उठा लिया। हमने, मुझे लगा कि शायद 800 में महंगी हो रही है, 500 में सही है। पर 400 में भी मिल जाती, 2 दिन के लिए 800 में ये दे देते। पर वैसे इनका नेचर ऑफ काइंड ऑफ सर्विस जो इनका था वो बहुत सही था, तो इनसे आप ले सकते हो। स्कूटी नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, 9750 के मालिक को ढूंढ लेना। ठीक है, तो आप ये ले सकते हो। और अपने स्कूटी की कंडीशन जरूर प्लीज चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप धनोल्टी वगैरह रास्ते में कहीं कुछ हो गया, स्लिपरी पाला पड़ता है, पाला क्षेत्र है, तो वो एक आप चीज जरूर चेक कर लेना स्कूटी में। तो ऑन ऑफ डिग्गी खोलने का स्टाइल इसका एक्सेस में अलग होता है, तो थोड़ा सा वो समझ के भैया से हेलमेट वगैरह लेकर अपने निकल जाना। आधार कार्ड इनको देना पड़ता है, मतलब कॉपी भी दे सकते हैं आप इनको, फोटो कॉपी, या इनके मोबाइल पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं के होटल में रुकते हैं तो ये इजीली मान जाएंगे आपको व्हाट्सअप, अदरवाइज ये फोटो कॉपी मांगेंगे। तो हमने स्कूटी लेने के बाद फाइनल करा कि हम रेस्टोरेंट में खाना वाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। तो ये वो जनता रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ हमने लिया पराठा और चटनी।
चटनी बहुत टेस्टी थी, पराठे भी बहुत अच्छे थे। मतलब अगर आप बटर में बनवाना चाहते हैं तो इनसे बटर में बनवा सकते हैं, अगर रिफाइंड में नहीं खाना। हमने बटर में बनवाए थे, अमूल बटर में बन गए थे, या आप अपना अमूल बटर लाकर इनसे बनवा सकते हैं। तो एक रीजनेबल रेट में। बाकी ऊपर जो मॉल रोड देख रहे हो आप, उसमें बहुत महंगा था। अतुल रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन और नीति वॉक, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, वो बहुत महंगे थे, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। तो ये कुछ पराठे की कंडीशन थी। और बटर में आप देख रहे हो, हमें दूध दही चाय लिया था। और दूध तो नहीं लिया, सॉरी वो बोल दिया, पर चाय हमने ली थी और दही हमने लिया था इसके साथ। अच्छा टेस्ट था। मतलब एक वन टाइम आप इस पे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी चौक पे हम गए दोबारा, और चह चाट देखी, थोड़ी कमी थी क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकल रहे थे। तो थोड़ा सा 10 बजे 11 बजे मार्केट खुलता है, तो 11 बजे के लगभग जो मार्केट खुलता है मॉल रोड, तब यहाँ पर कुछ चह चाट होती है। तो ये 11 बजे ओपन होने का अभी बहुत टाइम था, हम निकल चुके थे धनौल्टी की तरफ। हमने स्कूटी वगैरह में तेल वगैरह भरवाना था। तो आइए नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं पूरा धनौल्टी घुमाऊंगा। यहाँ से स्ट्रेट रास्ता धनौल्टी जाता है। हमने तेल वगैरह भरवाया, फुल टंकी करवा लो, या आप कुछ मतलब 300 200 250 का करवा सकते हो धनोल्टी तक। दोबारा एक पेट्रोल पंप आएगा बीच में, वहां भी डलवा सकते हो। तो आप वैसे फुल करवा लेना शुरू में, अगर कम हो तो। ये कुछ भैया मस्ती करते हुए सुबह, तो हमने इनका भी कैप्चर कर लिया। बाकी यहाँ से आप धनोल्टी 24 किलोमीटर 26 किलोमीटर है, लगभग 1 घंटा लगता है। रास्ते में मैगी वगैरह सब कुछ मिलता है। तो इको पार्क वगैरह और सुगंधा माता का टेम्पल मेनली वहां पर है, तो मैं आपको वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो फाइनली हम हेलमेट वेलमेट पहना और तैयारी कर ली मिशन पे जाने की। हम धनौल्टी निकल गए थे। पहाड़ों पे ऐसे कुछ नज़ारे थे जो देखते हुए गए हम। चैनल को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करना। आप लोगों का सपोर्ट जो मिल रहा है ना, मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको, बहुत अच्छा। मतलब इतनी जल्दी अगर आप ये सब कर दोगे, मैंने सोचा नहीं था कभी, क्योंकि मल्टी लेवल पार्किंग है वहाँ पर। जो लोग कभी भीड़ हो जाती है तो यहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं, जो कि बिल्कुल धनौल्टी मसूरी से पहले है, आपके मॉल रोड से, लाइब्रेरी चौक से लगभग 2 किलोमीटर पहले है। तो यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से भी एक रास्ता सीधा धनौल्टी को निकलता है, तो आप वहां से निकल सकते हैं। पेट्रोल पंप बिल्कुल इसके नजदीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है।